हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू AEC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस। मैं AK उपाध्याय आप सभी का आज के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको याद होगा हमारा नाउन का पुराना वीडियो जिसमें मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ कंडीशंस बताई थी, कुछ रूल्स बताए थे किस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। आज दोस्तों हम उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और आज का वीडियो पिछले वाले हमारे प्लूरल नंबर फॉर्मेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। उसका आपको कारण बताना चाहूंगा। पिछले वीडियो में कुछ कॉमन रूल्स थे, आज मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो शायद नाउन के बारे में आपको ना मालूम हो। तो अभी तक जो आपने कॉमनली कुछ रूल्स देखे हैं उन रूल्स से हटके कुछ और चीजें आपको बताना है। वो जो भी नाउन्स आपने देखे थे वो सारे रेगुलर नाउन्स थे जिनको प्रायः एस या ईएस सफिक्स लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया करते थे। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी एग्जाम्स के लिए फेस करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो जाता है। यदि आप किसी स्कूल में टीचर हैं और इंग्लिश आपको पढ़ाना पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में कि वो नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो रेगुलर नियम को फॉलो नहीं करते हैं, इर्रेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। तो बताना चाहूंगा यहां, जैसे चाइल्ड सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको REN सफिक्स लगाना पड़ता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल बनता है REN लगाने से। इसी तरह से ऑक्स को ऑक्सन करना पड़ता है EN सफिक्स लगाने से। अगर आपने चाइल्ड को चिल्ड्रन में कन्वर्ट किया है, याद रखिएगा कई स्टूडेंट एक गलती करते हैं सेंटेंस बनाते समय। वो क्या करते हैं कि चिल्ड्रन में एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस कर देते हैं। यह गलती आप मत करिएगा। चिल्ड्रन में एस नहीं लगाया जाता है। चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन उसका प्लूरल होता है। ऑक्स का ऑक्सन करना होता है, ऑक्स में EN सफिक्स लगा करके। इसके बाद अब मैं उस व्यवस्था, उस नियम या उस रूल की बात करने जा रहा हूं जिसमें वर्ब में, नाउन में एस या ES नहीं लगाया जाता, बल्कि क्या करना पड़ता है, आपको नाउन के भीतर जो वॉवल साउंड होता है उस वॉवल साउंड को बदलना पड़ता है और आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे MAN मैन का क्या करेंगे, MEN मैन। इसी तरह से वुमन, WOMAN वुमन होता है। MAN की जगह पर आपको MEN करना होता है, तो वुमन को वीमेन पढ़ते हैं फिर हम प्लूरल में। मैन में या वुमन में एस नहीं लगाना होता है, ये बात याद रखेंगे। साथ ही कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे टूथ का टीथ हो जाता है, डबल ओ की जगह पर डबल ई करना होता है। फुट, फुट का फीट हो जाता है, डबल ओ की जगह पर डबल ई हो जाता है। माउस का माइस हो जाता है, MOUSE माउस का MICE माइस होता है। ये सारे रेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। गूस का गीज हो जाता है, GOOSE का GEESE होता है। चलिए, तो ये तो वो नाउन थे जिनमें इंटरनल वॉवल को या इनसाइड वॉवल को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल में ले जाते हैं। अब मैं आपको वो नाउन बताने जा रहा हूं जो सिंगुलर में और प्लूरल में एक ही जैसे होते हैं
सिंगुलर और प्लूरल के उनके फॉर्म अलग अलग नहीं करना पड़ते। जो सिंगुलर में होगा वही प्लूरल में होगा। तो वो कौन कौन से हैं? डियर, फिश, मीन्स, स्पीसीज, सीरीज, शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, ऐसे ये सारे सिंगुलर में भी यूज में लाए जाते हैं और यही के यही सारे के सारे प्लूरल में भी यूज में लाए जाते हैं। तो आपको आगे बताना चाहूंगा, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर में नहीं होते, उनके केवल प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। वो कौन से नाउन हैं? जैसे सीजर्स। सीजर्स आप जानते होंगे, कैंची, उसको केवल प्लूरल फॉर्म में यूज में लाया जाता है। स्पेक्टिकल्स, ये चश्मा, नजर वाला चश्मा, इसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं। जीन्स, शॉर्ट्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। ओके, आपको समझ में आ गया? मैं उन नाउन्स के बारे में जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं और हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि पीपुल। पीपुल में मैन और वुमन दोनों आते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पीपल में एस लगा करके उसको प्लूरल बनाने की गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पीपल में यदि आपने एस लगा दिया तो मतलब बदल जाएगा। पीपल में एस लगा देने से जब पीपल्स होता है तो बात फिर लोगों की नहीं होती, राष्ट्रों की होती है, देशों की होती है। जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो हम बात किसकी करने लगते हैं? नेशंस की करने लगते हैं। फिर अगर पीपल में एस लगा दिया तो यह गलती आप नहीं करेंगे। पीपल हमेशा प्लूरल होता है। जब भी सेंटेंस बनाओगे पीपल को लेकर के, तो पीपल में आप एस नहीं लगाओगे, और जब भी उसके साथ आप वर्ब का यूज करोगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करिएगा। जैसे पीपल इज नहीं होता, पीपल के साथ हमेशा आर लगेगा। इसी तरह से हैज का यूज नहीं करोगे, पीपल हैव बोलना पड़ेगा। डज का यूज नहीं करोगे, पीपल डू बोलना पड़ेगा आपको। तो ये वो नाउन है जो क्या है? कलेक्शन को शो करता। पीपल मतलब बहुत सारे लोग। कलेक्शन, कैटल। कैटल क्या होता है? जानवरों के झुंड जो होते हैं उनको कैटल कहा जाता है। तो कैटल में भी आपको एस नहीं लगाना है। पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होता है? ये जो मुर्गियां होती हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं पोल्ट्री। उसमें भी आप एस का यूज नहीं करोगे, वो भी प्लूरल होता है। कैटल भी प्लूरल है और पोल्ट्री भी प्लूरल है। चलिए दोस्तों, अब कुछ दूसरी बातें बताता हूं नाउन के बारे में जो शायद अभी तक आपने नहीं सीखी होंगी। जैसे क्लॉथ। क्लॉथ का अगर आप एस लगाते हो तो मीनिंग निकलता है वो कपड़े। क्लॉथ्स बोलने पर, क्लॉथ को यदि आप क्लॉथ्स करते हैं, एस लगा देते हैं, तो मीनिंग होता है कपड़ों के टुकड़े या बिना सिले हुए कपड़े। और यदि क्लॉथ में आप ईएस लगा देते हैं तो फिर प्लूरल क्या होता है? क्लॉथेस हो जाता है, मतलब सिले हुए कपड़े, गारमेंट्स जिनको आप कहते हैं, सिले हुए कपड़ों को। ऑलराइट, इसके बाद कुछ ऐसे नाउन भी आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, बिलियर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं? सब में एस लगा है, दिखाई दे रहे हैं प्लूरल की तरह, एक्चुअली वो प्लूरल नहीं है, वो क्या है? सिंगुलर।
तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आपको जिन स्टूडेंट्स को कंपटीशन की तैयारी करना है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देने वाला हूं। बहुत सारी जानकारियां ग्रामर के संबंध में जो शायद आपने कभी पढ़ी ना हो, आपको हमारे लगातार देखते रहने से सारे वीडियोस में वो जानकारियां मिलने वाली हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स में भी आती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, टीचर्स के लिए जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं या फिर कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी जानकारियाँ हमारे इस चैनल में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आपने शायद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो मैं आपसे कहूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी नीचे जो लाइक का बटन दिया गया है उस पर जाकर के हमारे इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। जो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी गई है हमसे जुड़ने के लिए, हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो लिंक है, साथ ही जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे के वीडियो के लिए हम आपको फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।